बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज जो है वो सुबह सुबह ही जो है, सुबह का वक्त है आज भी, और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के घर आ चुकी हूँ। जाते हुए जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, तो मैं बस पे ही बच्चों को ले गई थी, लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो मैं भीगते हुए वापस आई हूँ। मुझे अम्ब्रेला ले जाना भी याद नहीं रहा था। मोमो नींदी आ गई मोमो को। मोमो मोमीन दूध नहीं पीना बेटे ने? दूध पीने? दूध पीना बेबी ने? सी और नो? दूध पीने? सी अभी दूध लाती हूँ, दूध पी के सोना। ओके, लेके आऊँ दूध? दूध लेके आऊँ? सी और नो? सी बाले। तो जी अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो मैंने जो है गाजरें जो हैं उनको क्रश कर लिया है, और ये मशीन जो है मैंने रिसेंटली ही ख़रीदी है लिडल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई है। स्पेशली ये मैंने ली है गाजरों के लिए। मतलब पूरी सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा मैंने हलवा बनाना होता है, और वो भी मुझे बड़ा वो मतलब गाजरों को ना कद्दूकश करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। और फिर लिडल पे ये प्रमोशन आई थी, तो मैंने चेक की, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ला दें। तो बाकी भी सब्जियां अगर ज़्यादा काटनी हो तो काट सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। इसके साथ 4 to 5 टाइप्स के जो हैं वो कटर्स हैं गोल काटने के लिए। थोड़ी ये जो मैं बारीक कैरेट्स काट रही हूँ, मोटी से ज़रा मोटी भी, लॉन्ग भी, और बहुत सारी जो हैं किस्में हैं। तो अभी जो है हलवा बनाने के लिए फ्लेम ऑन करते हैं, और इस पे रखेंगे हम कढ़ाई या कोई भी बर्तन जिसमें आप हलवा बनाना चाहते हैं। और इसमें डाल लेंगे देसी घी, और देसी घी जो है वो मैंने कल ही घर पे तैयार किया है, मक्खन को मेल्ट करके। उसकी रेसिपी जो है वो मेरी पिछली बार वीडियो में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसको हमने डाल दिया है। तकरीबन ये मैंने 1 कप के बराबर डाला होगा, लाइक 200 ग्राम होगा। 200 ग्राम 1 कप के बराबर, या आप इसको 1 पाव कह सकते हैं। और जो गाजरें मैंने ली थी वो 2 किलो गाजरें। और इसमें जो है अभी मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ इलायची के जो है मैंने वो दाने निकाल लिए थे, वो मैंने ऐड किए हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे गाजरें जो हमने क्रश करके रखी हैं। गाजरों को जो है वो डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हिलाएंगे, और इनको सॉफ्ट होने तक इसी तरह से जो है हम पकाएंगे। इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि ये एक तो डालते साथ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नरम होने के बाद इनकी जो है वो जितनी हमने डाली होती हैं उससे आधी रह जाती हैं। तो अभी ये भुनने के बाद ये इनकी हालत हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये कम हो गई हैं। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इनका गाजरों का जो पानी है वो अच्छी तरह से जो है वो खुश्क हो जाएगा। गाजरों का पानी खुश्क करने के बाद जो है अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। और ये मैं बना रही हूँ 2 किलो गाजरों में। मैंने बताया है 2 किलो गाजर में मैंने जो है 1 कप जो है वो मैंने घी का डाला है, और 1 लीटर दूध जो है वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। और दूध डालने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हिलाकर तो इसको हम जो है वो कर देंगे कवर, ताकि जो गाजरें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी हैं, लेकिन मज़ीद जो है दूध में पकने तक, यानी कि मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि हलवा जो है वो मुझे ख़ास तौर पे पसंद है अच्छी तरह से वो हो, सॉफ्ट सा हलवा हो, मतलब गाजरें जो हैं वो क्रश्ड उनका नज़र ना आ रहा हो गाजरों में। अभी हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको कवर रखेंगे। और जी बाद में जो है मैंने इसको खोला है तकरीबन आधे घंटे बाद। तो इसका जो दूध है इसमें जो डाला था वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी जो है हमें मज़ीद इसको और नहीं गलाना।
इसका भी हम दूध जो है खुश्क कर लेंगे। जो फ्लेम है उसको हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको जो दूध हमने डाला है वो इसमें उसमें भून लेंगे गाजरों को अच्छी तरह से। तो ये सारा दूध यहाँ पे खुश्क हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे लिया है आधा कप जो है वो मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर जो है वो डाल लेंगे। अगर आपके पास खोया है तो खोया डाल लें। मैं खोया भी कल बनाया था और उसकी भी रेसिपी जो मेरी लास्ट वाली वीडियो में मौजूद है। तो खोया जो है मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैंने इसमें जो है मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद जो है अच्छी तरह से हम इसको दोबारा से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे, क्योंकि फ्लेम जो है वो काफ़ी हाई है। तो नीचे से अगर लग जाए तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। सो इसको हिलाते रहेंगे। तो जी हलवा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। सारा दूध इसमें से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जो है आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं कोई भी। अभी मैंने इसमें शामिल किया है बादाम, पिस्ता और नारियल पाउडर। और ऐड करके इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। और जो है शुगर है वो सबसे एंड पे इसको इसमें डालेंगे, क्योंकि शुगर डालने से ये होता है कि वो जब मेल्ट होती है तो उसमें जो है हलवे नीचे से लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और उसको फिर भूनना मुश्किल हो जाता है। अभी चीनी शामिल कर लेंगे। इसमें मैंने चीनी शामिल की है आधा कप। और जो अगर आप जितनी ऐड करना चाहें, थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हलवा जो है वो फिर से सॉफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि चीनी की वजह से इसमें मेल्ट हुई है। तो इस तरह इसका फिर से दोबारा भूनेंगे इसको अच्छी तरह से, जाके ड्राई हो जाए पूरी तरह। तो जी हलवा हमारा हो चुका है तैयार और अब इस पे जो है हम गार्निशिंग इसको कर लेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने जो कल बनाया था खोए की भी रेसिपी आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। बहुत ही इजी है घर में बनाना। तो इसकी मैं एक लेयर जो है वो खोए की लगा ली है हलवे के ऊपर। अभी इस पे दूसरी लेयर जो है वो हलवे की लगाएंगे और इसको फिर से जो है वो गार्निश कर लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़ा सा खोया लगा के साइडों पे। तो इसको हम गार्निश कर लेंगे। कितना यम्मी लग रहा है ना। और मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह देख के इसको ना, अभी वीडियो में भी देख के मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से खा लूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं डाइटिंग पे और ख़ुद पे मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है।
तो मैं 1 वीक जो है वो डाइटिंग पे हूँ, तो इंशाल्लाह तब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा मतलब नहीं खाते, वो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे रोज़। रात के वक़्त दूध के साथ अभी मैं उन्हीं के लिए ये निकाल रही हूँ, और मिल्क के साथ मैं उनको दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला डाइटिंग के बाद जो है वो जो डाइटिंग की होगी उसकी बैंड बजाएंगे। आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक का बटन दबा लीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब